नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि अगले वीडियो में मैं उपग्रहों की प्रमुख कक्षाएं बताऊंगा, तो आ गया हूं मैं उपग्रहों की प्रमुख कक्षाएं लेकर। तो देखते हैं उपग्रहों की प्रमुख कक्षाएं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, सीरीज चल रही है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी की, उसमें हमारा आज का टॉपिक है उपग्रहों की कक्षाएं। तो दोस्तों, ये जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं उनकी मुख्य रूप से दूरी के आधार पर 3 प्रकार की कक्षाएं। देखिए, पृथ्वी से दूरी के आधार पर उपग्रहों की 3 कक्षाएं होती हैं। पृथ्वी से दूरी के आधार पर उपग्रहों की 3 कक्षाएं होती है। मैंने यहाँ पर ये डायग्राम भी बनाया है, उसको भी अपन समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। तो पहली कक्षा होती लियो। लियो का फुल फॉर्म लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब पृथ्वी की निम्न कक्षा। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब पृथ्वी की निम्न कक्षा। नंबर 2 दूसरी कक्षा है मियो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। मिडिल अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी की मध्यम कक्षा। और तीसरी है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट यानी भू स्थिर कक्षा। ये सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊंची कक्षा में होती है। इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर तक होती है। 36,000 किलोमीटर, ये फिक्स है, ना अधिक ना कम। 36,000 किलोमीटर मतलब 36,000 किलोमीटर। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। पहली देखते हैं लियो। तो देखते हैं लियो कक्षा क्या होती है। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा होती है। पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह कक्षा होती है। जैसे ये अपनी पृथ्वी, और पृथ्वी की सतह से देखिए ये वाली जो कक्षा है ये लियो की कक्षा है। मैंने इसको हरे कलर से बताया है, और हरे कलर में यहाँ पर एक उपग्रह लगाया हुआ है, और ये पृथ्वी की लियो की कक्षा में इस उपग्रह को भेजा गया है। ये उपग्रह फोटो देते हैं, फोटो वहां से खींचकर हमको देते हैं। तो देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका। लियो की कक्षा का पहला पॉइंट हो गया, हमने बिंदुओं के रूप में इनको देखा है कि पृथ्वी की निम्न कक्षा होती है और पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लियो की कक्षा होती है। दूसरा बिंदु दूर संवेदी उपग्रह जो फोटोग्राफ भेजते हैं। ऐसे दूर संवेदी उपग्रह जो हमको फोटोग्राफ भेजते हैं, उन उपग्रहों को लियो की कक्षा में भेजेंगे। वह उपग्रह लियो की कक्षा में रहेंगे, क्योंकि फोटो पास या समीप से अच्छा आता है। इसलिए फोटो खींचने वाले उपग्रहों को हम पास में रखते हैं, समीप में रखते हैं। देखिए, ये मैंने जो बनाई वो लियो की कक्षा है, पास में है, पृथ्वी के पास में है। हम सामान्य रूप से हम जानते हैं कि यदि हम फोटो खींचते हैं तो क्या होना चाहिए, पास में होना चाहिए, तो पास से फोटो अच्छा आता है। इसलिए लियो की कक्षा में जो भी उपग्रह भेजे जाएंगे उनसे फोटो कैसे आएंगे, उनको पास में रखेंगे और फोटो उनसे अच्छे आएंगे। आगे लिखा है तीसरा पॉइंट, इस कक्षा के उपग्रहों का पद ध्रुवी कक्षा में होता है, ताकि पूरे भारत को कवर कर सके। अब ये ध्रुवी कक्षा क्या होती है मैं आपको एक बार और बता देता हूं। देखिए, सपोज दैट कि ये पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी पे यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है, और ये उपग्रह पृथ्वी से इस प्रकार से घूमेगा, इस प्रकार से चक्कर लगाएगा। ये इस प्रकार से चक्कर लगाएगा, तो इस कक्षा को नाम दिया ध्रुवी कक्षा। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से ध्रुव का चक्कर लगाएगा, ताकि इससे हमारा पूरा भारत कवर हो सके।
क्योंकि हमारे जो भारत की सिचुएशन है वो लगभग ऐसी है, वो लगभग ऐसी है। तो इस प्रकार से ध्रुवीय उपग्रह आएंगे और ये ध्रुव से ध्रुव की ओर पृथ्वी का फोटो लेंगे तो पूरे भारत को ये कवर कर लेंगे, पूरे भारत को ये कवर कर लेंगे ध्रुवीय उपग्रह। अब आगे बात करें तो इनका आवर्त काल कितना होता है। आवर्त काल 90 मिनट से 180 मिनट तक इन उपग्रहों का आवर्त काल होता है। 90 मिनट से 180 मिनट तक इन उपग्रहों का आवर्त काल होता है। अब आवर्त काल क्या होता है, मतलब ये उपग्रह ये यहां से शुरू होकर वापस यहां पर कितनी देर में आ जाएगा, तो 90 से 180 मिनट का समय लेगा। मतलब एक चक्कर, एक पूरा चक्कर, पृथ्वी का एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगा देगा, तो उस समय को कहते हैं आवर्त काल, उस समय को कहते हैं आवर्त काल। तो ये बात हुई लियो की कक्षा की। आगे बात करते हैं मियो की कक्षा। तो मियो का फुल फॉर्म यहां पर हमने देखा है मिडिल अर्थ ऑर्बिट। तो यहां पर मैंने लिखा नहीं, आपको पता चल गया कि मियो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसकी ऊंचाई 8000 किलोमीटर से 20000 किलोमीटर तक होती है। इसका आवर्त काल का मतलब वही पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो इसका आवर्त काल 6 घंटे से 15 घंटे तक का होता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे समय अधिक लगेगा। मैंने यहाँ पर डायग्राम में बनाया है, तो ये देखिए जो ब्लैक कलर से है ये है मियो की कक्षा, और यहाँ पर मैंने एक उपग्रह लगाया और यहाँ पर लिखा है 8000 किलोमीटर से 20000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये रहता है। इस डायग्राम को भी आपको देखना है। यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो और पीएससी के मेंस में लिखने को आ जाए तो ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे। इस डायग्राम को बनाने से एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो आगे बात करें, इसका आवर्तकाल हो गया। यहाँ नौ वहन प्रणाली यानी नेविगेशन सिस्टम वाले उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर कौन से उपग्रह होंगे, नेविगेशन प्रणाली वाले उपग्रह, जैसे जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इस प्रकार के उपग्रह यहाँ पर छोड़े जाएंगे, यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। तो अब जीपीएस एक बहुत उन्नत किस्म की प्रणाली होती है। हमको इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं थी। आइए देखते हैं जीपीएस के बारे में क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर जीपीएस के बारे में जानकारी दी है। जीपीएस प्रणाली क्या है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा आप दुनिया की किसी भी जगह की पोजीशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मतलब जैसे हम भारत में बैठे हैं और हमको पोजीशन चाहिए दक्षिणी सूडान की, तो हम जीपीएस के माध्यम से दक्षिणी सूडान की पोजीशन ले सकते हैं। दक्षिणी सूडान जानते तो है ना, कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व का सबसे लेटेस्ट देश है, नवीनतम देश है दक्षिणी सूडान। राजधानी उसकी जुबा है, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा, और सूडान की राजधानी खार्तूम। तो इसका जो उपयोग है, आगे देखते हैं इसका उपयोग। ये मैं जीपीएस की बात कर रहा हूं। इसका उपयोग सटीक स्थान, वेग और समय जानने के लिए किया जाता है। सटीक स्थान मतलब बिल्कुल सटीक जगह, सटीक वेग मतलब कि कितनी गति से जाएगा, वेग और समय कितना समय लगेगा उसकी जानने के लिए किया जाता है। वेग गति में आगे मैं आपको फिजिक्स में अंतर बताऊंगा। यहाँ पर वेग लिखा है। वेग एक सदिश राशि होती है, इसमें दिशा निश्चित होती है वेग में। फिर उसके बाद में आगे बात करें तो यूरोप, चीन, जापान के उपग्रह मियो की कक्षा में मिलेंगे। मतलब इन देशों के उपग्रह मियो की कक्षा में स्थापित किए गए। लेकिन यहाँ पर मैंने लाल कलर से लिखा है, भारत का कोई भी उपग्रह
मियो की कक्षा में नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका पेपर में प्रश्न यहीं से बनेगा कि क्या मियो की कक्षा में भारत का कोई उपग्रह है? तो जवाब है कोई भी उपग्रह नहीं है। मियो की कक्षा में भारत का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब आगे देखते हैं, मियो की कक्षा में ये उपग्रह क्यों छोड़े जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं? तो इसका आंसर है, मियो की कक्षा में सिग्नल एवं इमेज, इमेज का मतलब फोटो, अच्छे आते हैं, इसलिए नेविगेशन, ये नेविगेशन लिखा है, नेविगेशन उपग्रह मियो की कक्षा में भेजे जाते हैं। यहाँ पर सिग्नल भी अच्छे आएंगे और यहाँ से फोटो भी अच्छे आएंगे, इसलिए मियो की कक्षा में ये उपग्रह भेजे जाते हैं। तो दोस्तों, हमने आज लियो की कक्षा देखी, मियो की कक्षा देखी, जियो की कक्षा देखना अभी बाकी है, तो उसको भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं इस डायग्राम के बारे में आपको बता देता हूं कि ये जो मैंने नीले कलर से बनाया है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी हमारी नीले रंग की है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो ये पृथ्वी है। और पृथ्वी में ये देखिए 400 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लियो की कक्षा है। इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखें। फिर उसके बाद में मैंने ब्लैक कलर से बनाया है 8000 किलोमीटर से 20000 किलोमीटर के साथ की दूरी तक, ये मियो की कक्षा है, यहाँ पर भी उपग्रह है। और फिर मैंने बनाया है रेड कलर से, ये वाला जो डायग्राम है, ये जियो की कक्षा है। यहाँ पर जो उपग्रह की दूरी होती है वो 36000 किलोमीटर फिक्स होती, ना ज़्यादा अधिक होती है ना ज़्यादा कम होती है। ज़्यादा अधिक होने पर भी काम नहीं चल पाएगा और कम होने पर भी बात नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जियो की कक्षा से। तब तक के लिए आप लोग इसको सारे वीडियो को जरूर देखें। पूरी सीरीज मैंने आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सीरीज उपलब्ध कराई है, तो आप लोग इस वीडियो को देखें। दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।